नेशनल स्पोर्ट्स डे पर चंडीगढ़ को 2 सौगातें मिली हैं। चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू हुई है और सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज गवर्नर सर ने किया है। हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए डायरेक्टर स्पोर्ट्स सौरभ अरोड़ा जी हैं। सर, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी मिली है चंडीगढ़ को, इस पॉलिसी के तहत चंडीगढ़ से खेलने वाले प्लेयर्स को क्या बेनिफिट होने वाला? देखो जी, इसमें जो चंडीगढ़ से प्लेयर खेल रहे हैं उनको हर जो लेवल पे बेनिफिट होगा। पहले तो हमने स्कॉलरशिप अमाउंट को काफ़ी एनहांस किया है। स्कॉलरशिप अमाउंट देते हैं जो हमारे बच्चे इंटर स्टेट में जीतते हैं, इंटर स्कूल में जीतते हैं, उनके लिए देते हैं। इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, जोनल कंपटीशन खेलते हैं, उसका हमने अमाउंट बढ़ाया है। उसके बाद आता है नेशनल लेवल का भी अमाउंट हमने काफ़ी बढ़ाया। आई थिंक नेशनल का तो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। और उसके बाद इंटरनेशनल का भी जो कैश अवार्ड है उसको भी हमने काफ़ी इन्हांस किया है। तो ऑल इन ऑल जो है जी, ये जो है सारे जो एस्पेक्ट है इसमें कवर करने की हमने कोशिश करी है। हमने प्लेयर की स्पोर्ट्स जो रिहैबिलिटेशन इंजरी के बाद उस पर फोकस किया है, उसकी साइकोलॉजिकल और मेंटल वेलबींग पे फोकस किया है। तो हमने इसमें सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है ताकि जो प्लेयर्स हैं वो चंडीगढ़ की तरफ से खेलें और चंडीगढ़ का नाम रोशन करें। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता था प्लेयर्स पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो कैश प्राइस था और जो मान सम्मान था वो चंडीगढ़ की तुलना में बहुत अधिक मिलता। चंडीगढ़ में तो मिलता ही नहीं था। तो जो ये पॉलिसी लागू हुई है, अब जो आत्म सम्मान की हम बात करें और कैश प्राइस की बात करें, वो किस तरह से? हमने जी ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने हमारा अभी बच्चा जून में जीता था कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप। हमने उसको ऑलरेडी कैश अवार्ड दे दिया है। तो हमारा अब ये मोटो है कि प्लेयर को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। हम प्लेयर के पास जाएंगे और उसको जो उसका फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो उसका मान सम्मान है, वो हम करेंगे। उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने बेसिकली हम ऐसा सॉफ्टवेयर भी बनवा रहे हैं। डाटा बैंक हमारे पास रहेगा। जैसे ही प्लेयर जीतेगा उसका डाटा अपलोड हो जाएगा हमारे पोर्टल में। हमारे कोच उसको अपलोड करेंगे और साथ के साथ ही जो है उसकी डिसबर्समेंट होगी अमाउंट की, सो दैट प्लेयर को हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े, हम प्लेयर के पास जाएं। अगर हम बात करें सर, गोल्ड, ब्राउन्ज और सिल्वर के लिए किस तरह से रहेगा? ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड लेके आता है? ओलंपिक का अभी मेरे को फिगर्स तो नहीं याद, बट ओलंपिक के गोल्ड का 6 करोड़ है और ऐसे ही सिल्वर का उसके 2.5 करोड़ है और ऐसे ही और ब्रॉन्ज का 1.5 करोड़ है। और पार्टिसिपेशन का भी जो बड़े टूर्नामेंट है उसमें हमने पार्टिसिपेशन का भी जो अमाउंट रखा है। सर, कहा जा रहा है ये अमाउंट हरियाणा से भी काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा से जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें तो हरियाणा के बराबर है, पर कुछ नेशनल इवेंट्स हैं उसमें हमने हरियाणा से भी ऊपर रखा है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि जी कैश अवार्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। आई एम श्योर कि इस पॉलिसी का इफेक्ट जल्दी ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगले साल 2 साल में बहुत सारे प्लेयर्स चंडीगढ़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है। हमारे पास छोटा सा चंडीगढ़ है, हमारे पास 22 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं और हमने पॉलिसी में ये भी प्रोविज़न करी है कि हम जो भी नए बनाएंगे, जैसे ये नया बना है हमारा ट्रैक, ये हमारा एज़ पर नेशनल स्टैंडर्ड्स बना है। इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। अब जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे अभी नेशनल हमारा इवेंट अक्टूबर में है। तो हमारा जो है ऑलरेडी जो हमारी अब ये फोकस है हमारा कि जो भी नई फैसिलिटी बनेगी वो इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड की बनेगी, ताकि ये ना हो कि हमारे पास सारा होते हुए जो टूर्नामेंट्स है वो हमारे पास ना आ सकें। सर, एक कहावत आपने भी सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। आपको लगता है अब ये कहावत गलत हो रही है? पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को ये ताने मारे। ये मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ जी। मैं खुद स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है, आज ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी बताया कि स्पोर्ट्स जो है इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स जो है आपस में मिलजुल के खेलने की भावना सिखाता है। स्पोर्ट्स हार जीत से उभरने की जो है शक्ति देता है आपको। तो ये जो आप कहावत बोल रहे हैं, मैं तो इससे नहीं एग्री करता हूँ। मैं खुद जो है स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मेरा दिन स्पोर्ट्स से शुरू होता है और स्पोर्ट्स जो है वो आपकी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल वेलबींग को बहुत इम्प्रूव करता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है। हमने आज प्रतिज्ञा भी ली है कि हम हर दिन 30 मिनट जो है उस करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे। तो वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जो है हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। सर, इस मौके पर चंडीगढ़ वासियों के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई मैसेज आप हमारे पंजाब के थ्रू? मैसेज जी मैं यही देना चाहता हूँ कि जी मैं प्लेयर्स को इनवाइट करता हूँ कि अब चंडीगढ़ की तरफ से वो खेलें। जो भी सपोर्ट है उनको चाहिए, हम उनको पूरी सपोर्ट देंगे। डिपार्टमेंट उनके साथ है और जो शहरवासी हैं उनको भी जो है जो उनके आसपास, घरों के आसपास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। उनको भी जो है इसका जो स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो है लाभ मिलेगा। थैंक यू।
तो स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू हो गई है और चंडीगढ़ के लिए जिस तरह से ये खास पल है, क्योंकि चंडीगढ़ के प्लेयर्स को अब वो मौका मिल पाएगा जो पहले मौका नहीं मिल पाता था। और इस मौके पर उन्होंने खास संदेश भी दिया कि चंडीगढ़ के जो प्लेयर्स हैं अब वो पंजाब और हरियाणा न जाकर सिर्फ चंडीगढ़ की तरफ से खेलें, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खुद उन तक पहुँच करेगा। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी, चंडीगढ़।